की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नमामि गंगे मिशन लाइफ योजना के द्वारा गंगा नदी के तट पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शाहजहांपुर के मनीषी ताइक्वांडो एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने कानपुर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मेडल हासिल किया। ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया। तो आइए इसी के साथ देखते हैं छोटे बड़े समाचार। गंगा नदी के राजघाट पर जिला गंगा समिति के द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगाचार्य विकास कुमार गुप्ता के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान लोगों को सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, वज्रासन, मंडूकासन, तितली आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भुजंगासन कराया गया व इन क्रियाओं के माध्यम से तन मन को स्वस्थ रखने की व्याख्या की गई। योग करें निरोग रहे के संदेश के साथ सायंकाल गंगा नदी के ढाई घाट पर श्रमदान भी किया गया तथा पॉलीथन व कपड़े, पूजन सामग्री आदि को गंगा नदी से निकाल कर निस्तारित किया गया। गंगा को अविरल बनाने में सहयोग प्रदान किया गया। इस दौरान श्रद्धापूर्वक गंगा जी की आरती भी की गई। कानपुर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शाहजहांपुर के मनीषी ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुनीत मनीषी ने सीनियर पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में जनपद शाहजहांपुर की ओर से डॉक्टर पुनीत मनीषी के साथ कोच युवराज रस्तोगी ने निर्णायक की भूमिका अदा की। इस अवसर पर मनीषी ताइक्वांडो एसोसिएशन के सभी विजेताओं को जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बामनिया, विनय गुप्ता, ओंकार मनीषी, मोहम्मद इरफान ने बधाई दी। ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा एक सप्ताह का समर कैंप विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। कैंप का शुभारंभ प्रधानाचार्य शशि गुप्ता ने किया। समर कैंप में बच्चों के मनोरंजन के लिए फ्लैश पूल पार्टी, मूवी टाइम एंड फन गेम्स, फायर लेंस कुकिंग, जुम्बा क्लासेज, फोटो फ्रेम मेकिंग, इन आर्ट एंड क्राफ्ट, पार्ट मेकिंग जैसे क्रियाकलाप कराए गए। समर कैंप में एनसी से कक्षा 8 तक के छात्रों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में संत निरंकारी मिशन की ओर से महिला समागम के रूप में सत्संग का आयोजन हुआ। सदगुरु सुदीक्षा महाराज आशा ठुकराल ने लोगों को उपदेश देने के साथ ही आशीर्वाद प्रदान किया। संत निरंकारी के संयोजक सुभाष चंद्र चिटकारा ने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि 5 जून को सभी भाई बहन पवित्र गंगा की सफाई में अपना योगदान प्रदान करें। जी, आज यहाँ निरंकारी सत्संग भवन हापुड़ में हम सभी देख रहे हैं महिला समागम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से हो रहा है। और एक ही भाव लेकर कि जहाँ महिला भक्ति भाव से भरी हुई, वहाँ परिवारों को कैसे संभालना है, कैसे परिवारों को आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे संस्कार परिवारों में आगे माताएं जो बच्चों को देती हैं, क्योंकि माता ही होती है जो बच्चे की पहली गुरु होती है। बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखता है और वो दुनिया में आगे बढ़ता है। और बचपन से जो संस्कार माँ बाप बच्चों को देते हैं वही जीवन पर्यंत उसके काम आते हैं। तो यही सतगुरु माता जी का एक जो दृष्टिकोण, एक विज़न कि ये बच्चे हैं ये भक्ति भाव से भरे रहें। माताएं भी सत्संग के साथ जुड़ी हुई हैं तो आगे बच्चों को भी संस्कार ऐसे दें ताकि हमारे जहाँ मिशन का, वहाँ हमारे घरों का नक्शा एक स्वर्गमयी हो, वहाँ हमारे देश भी आगे बढ़े। क्योंकि देश की भावना को लेकर भी सबको ये वासुदेव कुटुंबकम का भाव लेकर ये सतगुरु जो एक एक
हमें इस रूप में संस्कार प्रदान कर रहे हैं। यही कृपा सतगुरु से मांगते हैं कि सच्चे पातशाह कृपा करना, सबको ताकत बख्शना। ये जो आप इतने बड़े बड़े यज्ञ रचते हो, सारे इसमें अपना योगदान देकर अपने घरों को स्वर्ग बनाते चले जाएं। प्यार से कहना, धन्यवाद। आज क्या प्रोग्राम है सत्संग में? आज का ये कार्यक्रम संत निरंकारी मिशन की तरफ से हापुड़ सेक्टर 35 में महिला समागम के रूप में संपन्न हो रहा है। महिलाएं जहां घर गृहस्थी का कार्य संभालती हैं, वहीं बच्चों को भी संभालती हैं, परिवार को भी संभालती हैं, पति को भी संभालती हैं, समाज को भी संभालती हैं। तो इसी बात की प्रेरणा को लेकर के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने स्थान स्थान पर ये कार्यक्रम निर्धारित किए हैं और उसी लड़ी में आज हापुड़ में ये महिला समागम संपन्न हो रहा है, जहां पर दिल्ली सेक्टर 2 से श्रीमती आशा ठुकराल जी, जो एक ज्ञान प्रचारिका हैं मिशन की, वे स्टेज से आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। अभी हमने उनके वक्तव्यों को भी सुना। इसी तरह से 5 तारीख जो आगे आने वाला सोमवार है, उस दिन पवित्र गंगा नदी में सासंगत हमारे सेवा दल के भाई बहन पहुंच करके उस गंगा को, जो अभी पिछले दिनों गंगा दशहरा हुआ और थोड़ा बहुत वहाँ पर कूड़ा करकट रह भी गया होगा, उसकी पूरी सफाई जा कर के हमारे लगभग 100 सेवा दल की नौजवान बहन भाई वहाँ पर जा कर के करेंगे। इसी प्रकार का ये कार्यक्रम पिछले 26 फरवरी को भी हुआ था, जहाँ पर सासंग सफाई का कार्यक्रम हुआ। इवन जहाँ पर वो मुर्दा घाट बना हुआ है, उस मुर्दे घाट की भी जा कर के इन बच्चों ने सफाई की थी। बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही आनंद मिलता है जब ये सद्गुरु के आदेश पर अपनी सेवाएं समर्पित करते हैं। तो पर्यावरण दिवस 5 जो जून है, उस दिन सासंगत ये पुनः जा कर के, क्योंकि ये सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कथन था, मन स्वच्छ रहे ये भी आवश्यक है, तन स्वस्थ रहे, वातावरण स्वस्थ रहे, प्रदूषण ना फैले। हमारे सेवा दल के नौजवान बहन भाई निरंतर इस प्रयास में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की इस कृपा को लेकर के, और वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी कृपा को आगे से आगे बढ़ाती चली जा रही हैं। वहाँ पर ये कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक होगा और उसके बाद ये वहाँ पर सत्संग के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जान जोखिम में डालकर गटर की सफाई किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये हापुड़ नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा जान जोखिम में डालकर किया जा रहा कार्य है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नगर पालिका के 2 सफाई कर्मचारी मंडी पाटिया क्षेत्र में गटर की सफाई कर रहे हैं। एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी का पैर पकड़ा हुआ है और दूसरा कर्मचारी गटर में मुंह उल्टा करके लटक कर सफाई कर रहा है। बिना किसी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए यह सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में नगर पालिका परिषद के शासी अधिकारी विवेक यादव का कहना है कि वायरल हो रहा यह वीडियो उनके संज्ञान में नहीं आया है, वो इसकी जांच करा रहे हैं। अगर जांच में वीडियो सत्य पाया जाता है तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विवेक यादव वर्तमान में हापुड़ में अपर जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही नगर पालिका परिषद में शासी अधिकारी का भी चार्ज संभाले हुए हैं। उनके द्वारा इस प्रकार का बयान पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है। विवेक यादव अपने बयान में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को दोषी बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार होने के नाते उनके द्वारा सफाई कर्मचारियों को सफाई के लिए किट क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में सफाई कर्मचारियों के साथ किसी तरह का कोई भी गंभीर हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। नगर पालिका के अधिकारी द्वारा इन सफाई कर्मचारियों को गटर की सफाई करने के लिए न तो किसी तरह की कोई किट दी गई है और न ही किसी भी प्रकार के सुरक्षा की व्यवस्था की गई है या रस्सी आदि भी नहीं दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सफाई कर्मचारियों की यह वीडियो नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं।
धार्मिक नगरी चित्रकूट में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। चित्रकूट के एक होटल में पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर दबिश दी, जहां पुलिस ने दूसरे प्रांतों की 2 युवतियों सहित होटल मैनेजर को हिरासत में लिया है। दबिश में 2 युवतियों के साथ पुलिस ने होटल में सेक्स संबंधी सामग्रियां भी बरामद की हैं। चित्रकूट के राम दरबार होटल में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों और सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी। पुलिस ने पहले एक सिपाही को मुखबिर बनाकर भेजा और पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद दबिश दी। चित्रकूट थाना क्षेत्र के राम दरबार होटल के मैनेजर भूपेंद्र परिवार, होटल मालिक सतीश जैन और दलाल राजू पाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं दोनों युवतियों पर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा पूछताछ कर उनके देह व्यापार में शामिल होने के विषय में भी पता किया जा रहा है। दोनों युवतियां पश्चिम बंगाल की बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 अलग अलग स्थानों पर तेंदुए के हमले से लगभग 8 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, पीलीभीत के थाना गजरौला के महुआ गांव में कहीं से एक तेंदुआ भटक कर आ गया और झोपड़ी में छिपकर बैठ गया। मौके पर पहुंचे 3 ग्रामीणों को तेंदुए ने घायल कर दिया, जबकि दूसरी ओर बलरामपुर में तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला किया, जिसमें 2 बच्चे और 3 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस प्रकार से प्रदेश में 8 व्यक्तियों के तेंदुओं के हमले से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रमिया बहड़ में तैनात एक फार्मासिस्ट ने दवा लेने आई एक युवती के साथ छेड़छाड़ की। युवती का आरोप है कि 1 रुपये का पर्चा बनवाकर जब वो दवा लेने आई तो उसके साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़ित युवती रो रो कर बोली कि 1 रुपये में सरकारी अस्पताल में अपनी इज्जत बेचने नहीं आए हैं, यहाँ दवा लेने के लिए आते हैं। इस प्रकरण का किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल हुआ है। अभी देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस फार्मासिस्ट के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है या लीपापोती होती है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। लखनऊ के हजरतगंज फायर स्टेशन में वाटर ड्रोन की टेस्टिंग की गई। यह वाटर ड्रोन सैकड़ों मीटर ऊपर तक उड़कर आग बुझाने में सक्षम है।